बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। हम इस्लामाबाद की I-15 में मौजूद हैं और यहाँ पे बड़ी मंडी लगी है, बहुत मवेशी मौजूद हैं और ख़रीदार भी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे एक आम आदमी के लिए जानवरों की ख़रीदारी करना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे व्यापारों से भी पूछेंगे क्या उनको मुनाफा बचेगा इनके जानवर अगर ये बेचते हैं, और क्या अच्छे रेट्स पे इनका माल बिक भी रहा है या नहीं। हम मंडी का दौरा करेंगे, मुख्तलिफ लोगों से उनके व्यूज़ जानेंगे और आप तक पहुँचाएंगे कि रेट्स क्या हैं। अगर बकरों के रेट्स की बात की जाए उनके रेट्स क्या हैं, बेड़ी के रेट की बात की जाए तो उनके रेट्स क्या हैं, और यहाँ पे जो सौदे हो रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं, मंडी का विजिट करते हैं, फिर लोगों से उनकी राय जानते हैं और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। जी नाज़रीन, यहाँ पे ख़रीदारों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मंडी का इस टाइम आपको पता है रात के अगर 10-11 बज जाएं तो वैसे ही मंडी चढ़ जाती है और सुबह ईद हो तो ख़ुसूसन चांद रात की अगर बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी शुक्र। चांद रात आपको मुबारक हो। मुझे ये बताएं क्या रेट चल रहा है मंडी का? रेट बहुत हाई है, सुबह से हम ख्वार हो रहे हैं, कोई चीज़ हमें मिल नहीं रही यार। सुबह से आप आए हुए हैं, रात हो गई है, मिली नहीं। मेरी हालत से लग रहा होगा कि मैं खुद इस टाइम लग रहा हूँ इस मवेशी मैं बेच रहा हूँ, खरीद नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एक मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है। मैं कहता हूँ कि आम बंदा जो है, जिसके दिहाड़ीदार बंदा तो सोच नहीं सकता कि वो कुर्बानी करे। तो मैंने काफ़ी बंदों से सुबह से लगा हुआ हूँ, एक बंदे के साथ मेरी डील फाइनल नहीं हो सकी। तो वजह क्या बनी है? क्या अगर आप क्या लेना चाह रहे हैं आपसे? मैं तो लेने बैल आया हूँ, ठीक है, और सुबह से घूम रहा हूँ, एक बंदा भी काबू नहीं आ रहा मेरे। क्या रेट चल रहा है बैल का? रेट अच्छा चले जाओ पता करो, 4 लाख 5 लाख 6 लाख, और इवन के एक देखा है जिसके 14 लाख रुपया जोड़ी के मांग रहे हैं। 14 लाख रुपए जोड़ी के? तो ये 14 लाख रुपए हमारे लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं आजकल के महंगाई के दौर में? ये तो आप कराची जाएं, वहाँ पूछे, वहाँ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। अच्छा, आप कह रहे हैं कराची में इसका मवाजना कराची से किया जा सकता है, वहाँ पे के लोग कर सकते होंगे यहाँ के, क्योंकि एक बड़ा शहर है, बिजनेस कम्युनिटी है। खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं, सौदे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, क्या रेट चल रहे हैं मंडी के, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र है। क्या लेने आए हैं आप यहाँ पे? बैल लेने आए जी। क्या आपकी रेंज है? रेंज देखते हैं जी, भी तो रेंज तो 1.5 लाख तक है, लेकिन कोई सौदा बन नहीं पा रहा। 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख बहुत जो है ना रेट हाई रखे हुए इन्होंने। 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख। तो मुझे ये बताएं कि जो एवरेज रेट चल रहा है मंडी का बैल की अगर बात करें तो वो कितना है? जो लेके जा रहे हैं, अभी तक खरीदार लेके जा रहे हैं ना, वो 1.5 से 2 लाख के दरमियान लेके जा रहे हैं। ऐसा ही है भाईजान? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक 30 एक 40 थोड़ा दरमियाना अच्छा हो तो 1.60 1.70 यही रेट जा रहे तकरीबन। आप क्या खरीदने आए हैं? सर बैल लेने आए हैं। बैल लेने आए हैं? ये सारे बैल क्यों ले रहे हैं भाई? बकरे महंगे हो गए हैं। बकरे और बैल में फ़र्क नहीं रहा ना, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम प्राइस है दोनों की। यार इन्होंने कहा है कि बकरे और बैल में फ़र्क नहीं रहा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बकरा जो देखा है उसकी कीमत पूछी है, वो मुझे 80,000 रुपये कह रहा था, और बैल की कीमत पूछें तो 1.5 लाख है। तो वो कह रहे हैं फ़र्क छोटा हो गया, इस वजह से हमने कोशिश की कि बैल ही ले लें, गोश्त तो ज़्यादा नहीं। 1.5 लाख वाला कहाँ पे है बैल जो आपने देखा है? मैं 170 में ढूंढ रहा हूँ, 4-5 घंटे हो गया मैं आए हुए, अभी तक कोई बैल नहीं मिला। जिसका जो 1.5 लाख का बैल है वो 3 मन का भी नहीं है, ठीक है। 2.60 2.70 2.90 ये जो बैल बता रहे हैं ये 4 मन 4.5 मन 5 मन वाला बैल है। व्यापार हो या खरीदार हो? खरीदार हूँ। क्या खरीदने आए हो? डंगर। डंगर खरीदने? हाँ आए जी। हो? कोई मिला है अभी तक? नहीं मिला, 1.5 लाख से ऊपर ही मिला। हम 1.5 लाख वाला ढूंढ रहा है। ठीक है, 1.5 लाख रुपए वाला, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक सर है। मुझे बताएं क्या लेने आए हैं मंडी में? बैल लेने के लिए आए हुए हैं। बैल लेने के लिए आए। सर ये बैल लेने के खरीदार बहुत ज़्यादा क्यों हैं? बस यही है कि लोग ज़्यादातर ईद पे बैल को ही वो करते हैं। जैसे इज्तिमाई कुर्बानी का दौर है, लोग ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं इज्तिमाई कुर्बानी करें, बिकॉज आपको पता है कि उसमें थोड़ा सा खर्च कम हो जाता है और सब मिलके कुर्बान भी कर लेते हैं जानवर को, और एक फ़रीज़ा अदा हो जाता है। बिकॉज अगर आप बकरे की तरफ जाते हैं या छोटे जानवर की तरफ जाते हैं
तो वो इस टाइम मार्केट में बहुत महंगा है, ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि अभी हम जब आ रहे थे, जब हम बकरे का पता कर रहे थे तो वो 1 लाख 1.25 लाख का बकरा भी मिल जाता है। अगर आप बैल की साइड पे आते हैं तो 2-2.5 लाख पे आप 7 बंदे उसको आराम से कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप दोनों को देखें तो एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं उसके लिए। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, किसी तरह रेंज में आ जाए, तो अभी तक तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी तक मुश्किल लग रहा है जी। हम कुछ और मजीद लोगों से बात करेंगे जी। जो बात कर रहे हैं ज़्यादा ख़रीदार बैल के क्यों हैं, उसकी वजह यह है कि जी जो लोग पहले बकरा करते थे, अब वो बकरे की कीमतें 60,000 और 50,000, और वो भी नॉर्मल सा बकरा। तो अब जिसकी रेंज जो है इससे कम है, अब वो ये चाह रहा है कि जी 2, 4, 5 लोग ख़ानदान के लोग मिलकर जो है वो गाय में हिस्सा डालकर और उसको कर लें। तो अब वो किसी की रेंज 20,000 है या 25,000 है। तो हम जितने भी लोग अभी दोस्त अहबाब आए हुए हैं, उन्होंने यही तय किया है कि जी चलें हम सब मिलकर एक गाय ले लेते हैं या बैल ले लेते हैं, तो उसमें फ़ी हिस्सा जो है वो 20 से 25,000 रुपये आएगा, तो हमारी कुर्बानी भी अदा हो जाएगी और फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा। तो इसलिए बैल की तरफ बिल्कुल दुरुस्त बात की, क्योंकि मौशी हालात भी आप हमारे मुल्क के देखें तो ऐसे ही हैं। आजकल के मौशी हालात में क्या एक आम बंदा अफोर्ड कर सकता है 60-70 हज़ार का बकरा? देखें, जो आम आदमी है, नौकरी पेशा आदमी है या एक दरमियाने दर्जे का ताजर है, उसके लिए तो मुश्किल है। और क्योंकि माशरे में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसकी वजह से बिज़नेस करने वाले भी परेशान हैं, उनके पास ख़रीदार नहीं है और ग्राहक नहीं है, तो आमदनी उनकी भी नहीं है। और नौकरी पेशा तो आपने देखा ही है कि जी पिछले अभी 10-15% गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं, प्राइवेट सेक्टर ने कोई जो है वो अपनी सैलरीज़ नहीं बढ़ाई हैं। तो जिन लोगों की तनख्वाहें आज से 1 साल पहले थी वो अब भी वही हैं, लेकिन महंगाई 30 से 40% ज़्यादा हो गई है। उसके नतीजे में लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है, तो इसलिए वो अब, लेकिन ज़ाहिर है ये फ़र्ज़ है, करना है, तो अब उसका कोई हल निकाल रहे हैं, इज्तिमाई कुर्बानी में जा रहे हैं या छोटा बकरा ले रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह। इज्तिमाई कुर्बानी में क्यों जाया जा रहा है? लोगों के आपने तासुरात, ख़यालात जाने। मुश्किल दौर है एक, लेकिन इस मुश्किल दौर में मजहबी फरीज़ा तो हमने अदा करना ही है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आने वाली ईद उल अज़हा की, चांद रात की भी। मुझे ये बताएं यार कि आप तो बकरा ख़रीदने आई हैं। जी जी बिल्कुल। चलें एक बकरे वाला भी मिल गया। आप मुझे ये बताएं कि यार बकरा कितने का मिल रहा है? बकरा जो थोड़ा सा मुनासिब है वो 80,000 से 1 लाख का बकरा है, जो कि पिछले साल 40 से 50,000 का था। पिछली दफ़ा हमने बकरा लिया था 32,500 में, एक अच्छा बकरा मिला था। अभी हम मंडी घूम रहे हैं, तकरीबन वही बकरा 70,000 80,000 इस रेंज में मिल रहा है। तो अभी क्या कहते हैं कि ईद से पहले जो रात होती है उसमें बड़ी पीक पे होती है मंडी, क्या वो आपको नज़र आया? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। अभी तो मंडी बिल्कुल अपनी पीक पे चल रही है, और ये सुबह तक हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है ये रेट जो है वो टूट जाए और मंडी थोड़ी कम हो तो हमारी रेंज में कोई जानवर आ जाए। लेकिन इशू ये भी है ना कि जानवर बहुत कम है मंडी में ना, ख़रीदार के लिहाज से जानवर बहुत कम है, जिसकी वजह से रेट बहुत ऊपर गया है। ठीक जी, क्या खरीदने आए हैं? डंगर। डंगर क्या रेट चल वाला 4 पाँव वाला क्या रेट चल रहा है? रेट बहुत महंगी है मंडी ये वाली। ये वाली मंडी है। सस्ती कौन सी है? सस्ती संयानी वाली सुनने में आया हुआ है। ये पीछे इस्लामाबाद वाली वो रेट कम है जी, कम है उसका। इस मंडी से तो बहुत कम है। इधर तो एक दान का 4-4 6-6 लाख रुपया मांग रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं जैसे दरख्त पे लगे हों पैसे। इन हालात में ज़ाहिर बात है मुश्किल होती है कुर्बानी, लेकिन लोग इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ भी जाते हैं, कुछ लोग फिर छोटा जानवर भी करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, आप डंगर देख रहे हैं, ठीक है, कोई बकरा देखने का भी मूड है? कोई जो देखा है बकरा? नहीं बकरा नहीं, बकरा हमने अपने रखे हुए हैं, वो हम शुगल मेले में पार्टी करते हैं, बकरा उधर ही छुरी फेर जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पार्टी में क्या करना है आपने? ईद पार्टी में क्या करना है? ईद पार्टी में बारबेक्यू करनी है। बारबेक्यू के बाद शीशे होंगे। ठीक। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके अपने जानवर हैं? सर मेरे अपने जानवर में लेके आया था 14 जानवर। तो मैंने देखा है कि इधर मंडी में, पूरी मंडी में ना ही व्यापारी खुश हैं और ना ही जो लेने वाले गाहक हैं वो खुश हैं। महंगाई जो है वो हद क्रॉस कर रही है, अपनी 70-60% जो है वो महंगाई है। तो इस वजह से हमारी जो है हुकूमत से भी दरख्वास्त है, ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस आवाम को अपने रहम करम पे छोड़ दें, ताकि आप जैसे नाअहल हुकूमत से छुटकारा मिल जाए और अपनी मदद आपके तहत ये काम कर सकें, और आप जैसी जो है जो आप इम्पोर्टेड हुकूमत है इससे इनको छुटकारा मिल जाए। इसकी हुकूमत आनी चाहिए यार। सर अगर हुकूमत जिसकी भी आए महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आवाम को दुआ दें और अपने घर बैठ जाएं, ताकि अपनी मदद आपके तहत हम जो है अपने। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम जी। चाचा कितने की है ये बैल?
ये बैल का 2.20 मांग रहा हूँ। 2.20 मांग रहे हैं इसका? जी। चाचा क्या रेट चल रहा है वैसे मंडी में अच्छे बैल का? अच्छे बैल का तो जी 4 लाख 5 लाख रुपए भी कीमत है, इसमें तो कोई चाचा लोग ये पूछते हैं कि ये इतना महंगा जानवर आप क्यों दे रहे हैं? ये तो जी पिछले साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 250 ਦਾ ਕਿਲੋ ਘੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 600 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ? आप कह रहे हैं इनका चारा महंगा हो गया, इनको खिलाना मुश्किल हो गया। सब कुछ महंगा। ठेका 40,000 ਨੂੰ ਏਕੜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 90,000 ਨੂੰ ਏਕੜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਹੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਫਸਲ ही बीजनी है, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ पेट पालना है, की करे की? तो मुझे ये बताएं कहाँ तक देना है आपने ये? इसका जी मैं 2.20 मांग रहा हूँ। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक और इसके बाद कुछ मजीद मंडी का विजिट आपको कराते हैं। कुछ ऐसे बैल हैं जो कि बड़े मुनफरिद हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम इस्लामाबाद की I-15 मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पे जानवरों के रेट्स क्या चल रहे हैं, ख़रीदारों का क्या मूड चल रहा है, ये तमाम चीज़ें आपको बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी, खैरियत से। मुझे ये बताएं कौन कौन से जानवर आपके पास मौजूद हैं, ज़रा हमें तफसीलात तो बताएं। हमारे पास जो है फतेह जंग के जानवर पाए जाते हैं और इसकी डिमांड है 2,70,000 रुपया। अगले वाले की डिमांड? अगले वाले की डिमांड जो है 3,85,000 रुपया। और यहाँ पे ये खड़ा था ब्लैक कलर का, ये जो खड़ा है इसकी जो कीमत है वो 2,40,000 रुपया है। तो लोग ये पूछ रहे हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि इतने रेट्स क्यों रखे हुए हैं? पीछे महंगाई ज़्यादा है जिसकी वजह से हम ज़्यादा पैसे मांगते हैं। महंगाई ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। शुक्र है। वाकई ऐसी बात है कि महंगाई ज़्यादा है और लोग ज़्यादा रेट्स मांग रहे हैं? बहुत जी, ये बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे हैं। कोई डील नहीं बनी आपकी? नहीं, हम सुबह से आए हुए हैं, दिन 2 बजे के आए हैं, अभी तक कोई डील नहीं बनी। नाज़रीन, दिन 2 बजे के ये आए हुए हैं और अभी तक इनका कोई सौदा नहीं बना है। और यही वजह है कि डील ना बनने की वजूहत ये है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है। जो व्यापार है वो भी रेडी नहीं होता, तैयार नहीं होता कि सस्ते में अपना जानवर बेचे, और जो ख़रीदार है वो ख़रीदने आया होता है, उसकी भी एक रेंज लिमिट होती है। तो भाईजान मुझे ये बताएं कि अभी तक तो आपकी बनी नहीं है डील, तो कितने में बनानी है, क्या रेंज है आपकी? हमने तो बहुत रेट लगा दिए, 2 लाख रुपए तक भी रेट लगाया है, पर बैल नहीं दे रहे। बैल समझ नहीं आ रहा? 2 लाख नहीं दे रहे। ऐसा ही है जी? जी ऐसा ही है बिल्कुल। 2 लाख रुपया भी थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अगर इकट्ठा करने पे इंसान है पूरा साल लग जाता है और वो भी नहीं इकट्ठा होता। इन लोगों की भी मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं। ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऐसे इस तरह की जो सिस्टम है इनको नहीं रखना चाहिए, कोई रियायत करनी चाहिए इनको। क्यों रियायत करनी चाहिए गवर्नमेंट को? हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी सर जी, ठीक है, महंगाई बढ़ गई है, हम उधर ही बैठे हैं, हमारा क्या कसूर है? हम जानवर लेने आए, अब क्या करें आप बताएं। जितनी डिमांड थी, जितनी पिछली बार थी, उससे बढ़ के डबल पैसे मांग रहे हैं, आप बताएं किधर जाएं। ठीक है, यानी डिमांड से ज़्यादा जो है ना, डिमांड चूँकि ज़्यादा बढ़ गई। पिछली बार 80,000 का देते थे, इस बार वो 2-2 लाख 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं, आप बताएं। आप क्या कहते हैं? सर ये हुकूमत की मेहरबानी है, हम ये कहते हैं कि ये हुकूमत की मेहरबानी है। ये कल तक जो हम बैल 1,20,000 1 लाख तक ले लेते थे, आज वो बैल हमें 2 लाख में भी नहीं मिल रहा। यार क्यों नहीं दे रहे हो 2 लाख में बैल, क्यों नहीं मिल रहा है? बात है ना, महंगाई की वजह से भाई रेंज ही नहीं है उनकी किसी की भी। हमारी पहुंच से बाहर गए हुए हैं सारे जानवर। लेकिन कुर्बानी तो करनी है। कुर्बानी करेंगे जी इंशाल्लाह, देखें अब जो मुकद्दर में हुआ वो तो करनी है, करेंगे इंशाल्लाह। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर ना मिला तो फिर मुर्गी तो है ही। नहीं जी, मुर्गी तो नहीं करनी। अच्छा, लेकिन ये लाइटर नोट पे था, चूँकि हालात जो हैं ऐसे हो गए हैं कि हर कोई बंदा सोच रहा है, और ज़्यादातर हमारे प्रोग्राम में व्यूज़ भी लोगों के यही हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया, बिल्कुल वाकई मुश्किल हो गया, कोई शक नहीं है इसमें। उनकी भी मजबूरियां हैं, लेकिन अभी मतलब देखें उनके खर्चे, ट्रांसपोर्ट वगैरह, हर चीज़ वहाँ से, हर चीज़ जो पीछे से महंगाई में आ रही है ना, वो आगे आपने और हमने ही देनी है, ज़ाहिर है। अब जो पिछली दफ़ा 80-85 के लगभग था, वो अब 2.20, 2.30, 2.40, 2 में भी नहीं मिल रहा। अच्छा भाईजान मुझे ये बताएं, फिर ईद तो जानवर तो ले ही लेंगे आप लोग, तो क्या करते हैं ईद पे? क्या कुर्बानी के बाद बारबेक्यू कब करते हैं? उससे अगले दिन।
उससे अगले दिन जी पहले दिन नमाज पढ़ के कुर्बानी होती है। कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह होती है। नेक्स्ट दिन जो है ना फिर फ्री होते हैं ना, तो फिर जो है ना बारबेक्यू वगैरह करते हैं। लेकिन इस बार तो इतने परेशान हो गए, यकीन करें कि जो जानवर 60 में मिल रहा था ना, अभी वो 1 लाख पे भी मान नहीं रहे। यकीन करें कि ऐसे जब हम रेट लगाते हैं 1 लाख रुपए बोलते हैं तो वो हमारे पे गुस्सा करते हैं कि ये क्या रेट आपने लगाया है। ठीक है, यानी 1 लाख में नाज़रीन अभी जानवर नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या लेने आए हैं सर? हम बेड़ा देख रहे थे, 2 हमें बेड़े चाहिए और अभी तक क्या रेंज है? रेंज हमारी 3 तक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मिलेंगे। यार अभी जो जानवर का रेट चल रहा है ना, वो अभी 150 अबव चल रहा है। बैल की अगर बात करें तो क्या समझते हैं, पिछले साल की अगर बात करें तो यही जानवर मिल रहा था 1 लाख में। अब अगर बकरे की बात करें, वही जो 30-40 हज़ार वाला बकरा था वो अभी 80 हज़ार में मिल रहा है। डबल हो गया रेट्स। बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि इसकी एक मेजर वजह ये भी है कि जो कॉस्ट है जो व्यापारियों की वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसके अलावा जो टैक्सेस वो यहाँ पे करते हैं आने के लिए और फ्यूल प्राइसेस जो वो पे करते हैं, तो जिसकी वजह से जाहिर है फिर उन्होंने भी इतनी बात है वो अपना नुकसान नहीं कर सकता, यहाँ बेचना है कुछ प्रॉफिट के लिए। लेकिन ओवरऑल मंडी का अगर भाईजान जायज़ा लें तो आप क्या कहते हैं कि वाकई सौदे बन रहे हैं, कुछ ख़रीदारी हो रही है? देखिए, उन लोगों के सौदे बन रहे हैं जिनको कीमत से कोई गर्ज नहीं है, जिनको खूबसूरत जानवर चाहिए, वो आते हैं, पैसे देते हैं, जानवर ले जाते हैं। लेकिन जो अपने बजट में रहकर काम करना चाहते हैं तो वो तो जाहिर है फिर यहाँ पर ख्वार होंगे, जैसे हम हो रहे हैं। कल भी आए थे, आज भी आए हैं। तो अच्छा नाज़रीन, ये पूरी एक एक्सरसाइज होती है कि आपको जो है ना, अगर ना जानवर मिले तो आप फिर अगले दिन मंडियों का रुख करते हैं और फिर उससे अगले दिन कोई इवन ईद के दिन भी लोग आते हैं और यहाँ पे ख़रीदारी करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ से एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बड़े खूबसूरत जानवर के सामने हम खड़े हैं और इनके जो व्यापार हैं उनसे जानेंगे इसका रेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान क्या रेट है इसका? 7 लाख मांग रहे हैं। 7 लाख मांग? हाँ जी। इतना महंगा क्यों है यार? इतना बड़ा जानवर है, खूबसूरत है। ये कहाँ का है? मुल्तान से। मुल्तान से लाए हैं आप? हाँ, सीबी तो नस्ल पूरा का। साल इसे पालने में आपका कितना खर्चा आया है? तकरीबन इसका खर्चा हो गया है इस उम्र तक 1.5 लाख इसका। इस उम्र तक 1.5 लाख? हाँ जी खर्चा। तो आप मांग 7 लाख रहे हैं? हाँ जी, ये खर्चा है इसका। तो लाने की ट्रांसपोर्ट कर लो यार। 1.5 लाख का खरीदा था, 1.5 लाख खर्चा है। 3 लाख हो गए? हाँ जी। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट के मान लगा लो 1 लाख और लगा लो, 4 लाख, तो 7 लाख का तुम बेच रहे हो यार। 7 लाख मांग रहे हैं, 5 का दे देंगे। 7 लाख जी मांग रहे हैं, 5 का दे देंगे। ये भी हमने इनसे जो है बातचीत की है तो इन्होंने ये कहा है। भाईजान क्या लेने आए हैं आप? बेड़ा लेने आए हैं। कितने का लेना है? हमने ये तकरीबन 1.5-2 तक लेना है। यार 1.5-2 के तो बड़े खरीदार हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। बहुत रेट आई है। छोटे छोटे का 2-2 लाख, 2.5 लाख। आप सामने वाला बेड़ा 7 लाख का है। नहीं, ये इतना पैसे बहुत डिमांड कर रहे हैं ना। ये कह रहे हैं 5 लाख में दे देंगे। 5 का नहीं है ये। वैसे खरीदार आ जाएगा 5 का? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसका मुश्किल है। ये हालात मुश्किल है इस वजह से? बिल्कुल। मुझे ये बताएं, बकरे की तरफ क्यों नहीं लोग जा रहे? बकरे भी महंगे हैं। छोटा छोटा बकरा है 70-70 हज़ार का, 80-80 हज़ार का। तो क्या हल है इसका? इसका हल भी हम क्या कह सकते हैं जी। हुकूमत के लिए क्या पैगाम है आपका? हुकूमत के लिए यही है, कोई नज़रसानी करे लोगों पे। नाज़रीन, यहाँ पे एक सौदा हो रहा है और हम कोशिश करेंगे कि इनका सौदा बन जाए, ना खरीदार को नुकसान हो, ना व्यापार को नुकसान हो। हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या खरीद रहे हैं आप? वेड़ा लेने आए। यही वेड़ा लेने आए? जी जी। कितने का सौदा बन रहा है? 2.20 मांग रहे हैं। और आप कितने देना चाह रहे हैं? हम लोग 1.5 लाख। 1.5 लाख? तो इसके जो व्यापार है उससे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा कोई सौदा बनाओ यार। सौदा क्या बनावे? घेरी खा लेना अपने शहरी। उन्होंने तो घेरना है, उन्होंने कुर्बानी के लिए जानवर ले। मैं भी अपने बच्चा वास्ते रोटी कमाने से आए हैं। तो चाचा बस कमाओ और जाओ तुम। तो मैं क्या इन्होंने 1.60 का रख लो। आप क्या कह रहे हैं जी? 1.5 लाख। 1.5 लाख। और आप कह रहे हैं 2 लाख? 1,60,000 तो 1 रुपया कम नहीं देना भाई 10,000 का फर्क रह गया यार, कोई बनाए।
नहीं वो अगर सही लगा दी पैसे 1.5 लाख लगा दिए यार, मुनासिब है इस जानवर के लिए? मुनासिब नहीं है। नाज़रीन ये सौदा बन रहा है, हम यहाँ पे कोशिश की हमने कि यहाँ पे कोई ना कोई इनकी डील हो जाए, और यही हम कह रहे हैं चाचा बिस्मिल्लाह करो, इन्हें भी दो, तुम्हें भी नुकसान ना हो, इन्हें भी ना हो। मैं एक रुपया कम नहीं देंगे। चले जी, आप कुछ बढ़ा दें। चले ठीक है सर, ठीक है 55 में कर लें यार, चलो बीच में कर लो चाचा, बीच में कर लो, 55 पे नहीं यार, बाजरी कोई सा नहीं है यार, ना करो यार, दे दो इन्हें ना जज़ा। चलो बीच में कर लो वीडियो बनवा ला यार। आओ जी चाचा दे दो। ये इधर बात करो, इधर। हाँ जी रुको। हाँ जी, सौदा बन गया। जी हमने ले लिया 1 साठ का। आप जीटीवी को फिर को बहुत कांग्रेचुलेशन कहेंगे। ये नाज़रीन हमारे होते हुए सौदा बना है और हमने कोशिश आपकी वजह से ही बना है जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपका हम बहुत मशकूर हैं आपके कि ये देखें आपकी वजह से हमें एक अच्छा जानवर मिला है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और यहाँ पे हमारी कोशिश थी कि ख़रीदारी हो जाए और ना व्यापार को नुकसान हो और ना ही ख़रीदार को। ये भी कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने आए हैं और जो व्यापार है उसने भी अपना मुनाफा बचा के कुर्बानी करनी है, तो लिहाजा हमारी कोशिश थी कि ये हो जाए और ये अल्लाह के फजलो करम से हो भी गया है। तो अब जो है ये सारे जीटीवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब हम बकरा सेक्शन में एंटर हो गए हैं। पहले हमने आपको बड़े जानवर दिखाए, उनके रेट्स बताए और फिर वहाँ पे ख़रीदारों के क्या सौदे चल रहे थे वो भी हमने लाइव दिखाने की कोशिश की। हमारे होते हुए एक सौदा भी हो गया। हमारी कोशिश है आप तक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जा सके। चांद रात के हवाले से ख़ुसूसी शो हम ये कर रहे हैं। यहाँ पे जानेंगे कि बकरों के ख़रीदार हमें कम नज़र आ रहे हैं थोड़े। सर क्यों? सर ख़रीदार तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जानवर बिल्कुल कोई बंदा मुझे नहीं लग रहा कि इस बार कुर्बानी लोग कर सकेंगे। 2-3 लाख रुपए की तो वैल्यू ही ख़त्म हो गई है। 3 लाख की वैल्यू 3 लाख 3.5 लाख हम लगा रहे हैं तो जानवर नहीं मिल रहा। इसकी वजह क्या है? वजह मियाँ शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ? बिल्कुल। वो कहते हैं डीजल इतना महंगा, गाड़ियों में हम लाए हैं, इनका चारा बहुत महंगा है, ज़मींदार हो रहे हैं ये सब। काफ़ी ज़मींदार काफ़ी बंदों से बात हुई है, वो कहते हैं कि सारा कुछ महंगा हो गया तो हम सस्ते तो नहीं दे सकते। नाज़रीन बकरों के ख़रीदार मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि ये कितने का बकरा है सर? ये 65,000। 65,000 का? जी। यार इतना महंगा क्यों दे रही हो? सर ये महंगाई बहुत हो गई है सर। भाईजान पिछले साल से 10,000 से फ़र्क आ गया। ठीक है भाईजान, मुझे ये बताएं कि ये 65,000 का दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या कहें हम बताएं, 65 का आपको बकरा नज़र आ रहा है? यार यही रेट पिछली दफ़ा 30 था। यही बात है, बिल्कुल 30 था ये बकरा। पिछली दफ़ा हम 30 का लेके गए थे, अभी 35 भी लगा तो फिर भी नहीं देते ये। रेट डबल हो गए, रेट डबल हो गए चाचा। भाई डीजल की वजह तो हो गया ना भाई, खर्चा ज्यादा है। डीजल बड़ा महंगा हो गया है। जी डीजल महंगा हो गया। तो ये कहते हैं कि डीजल का महंगी हो गई है। डीजल का किराया आप एक दफा लेके आते हैं ना यहाँ पे। जी डीजल पीता तो अगर जो 10,000 किराया लग रहा है 20,000 की नहीं। महंगाई की हुई है, बिला वजह की महंगाई की हुई है और कुछ भी नहीं है। जो बकरा 30,000 रुपए का मिलता था ना उसका 70,000 रुपया मांगते हैं। ठीक है, ये कोई जायज महंगाई इसका हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। हल क्या है? इसका हल ये है कि इंतज़ामिया को देखना चाहिए और ये जो है ना एक लेवल पे लेके हम मंडी के रेट्स उनको डिसाइड करना चाहिए। जब इतना बड़ा निज़ाम उन्होंने संभाला हुआ है ना तो उनको चाहिए कि ये डिसाइड करें। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सीडीए की जानिब से रेगुलेशन नहीं है, मंडी के रेट भी डिसाइड किए जाएं। यार रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग कह रहे हैं कि रेगुलेट होना चाहिए इस मार्केट को ना। तो लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी व्यापार आए हैं, ज़ाहिर बात है हर किसी ने अपनी तरह से जानवर पाला होता है तो रेगुलेट तो हो नहीं सकती। लेकिन ओवरऑल लोग खसूसन कह ररे हैं कि बकरों के रेट्स बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा रेट है जी, बकरों के भी रेट है और बड़े वैड़े हैं जो इनके भी बहुत रेट है। ये छोटे छोटे बकरे ना पूछे ना से 50,000 60,000 इनका मांग रहे हैं। अभी तो हम वैड़ों के रेट सुन के, हम बड़े जानवरों के रेट सुन के परेशान हो गए हैं। को जो वैड़ा हाथ रखो 3 लाख 4 लाख 3 लाख 4 लाख नहीं, दरख्त तो पैसे तोड़ के लाइए, क्या करिए। इन्होंने ऐसे साफ बनाया हो जना, पता नहीं इसका मेन हाल पता है क्या? बारिश हो, थोड़ी इनको ठंड पड़े, थोड़ी अंदर बढ़े, ये जाके घुसे जाके बिलों में, फिर हम वहाँ से वैड़ा निकाल के लाएं, तब हमें सस्ते मिल सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये मौसम का भी बड़ा रोल होता है। जब बारिश होती है तो ऑब्वियसली इन्होंने अपने बेच के जानवर जाना है आगे अपने इलाकों पे।
तो जाहिर बात है इन्हें डर भी होता है कि जानवर बीमार ना हो जाए, यहाँ से ये फिर बेचने की करते हैं, फिर सौदे बनते हैं। इसी वजह से खरीदार कह रहे हैं बारिश और इनको पता है कि आज लोगों ने खरीदने हैं, लास्ट डे है, तो इसलिए बस इन्होंने रेट आसमानों पे चढ़ाए हुए हैं। हाँ जी भाईजान, क्या खरीदने आए हैं आप? बकरा लेने आए हैं, पता नहीं अब ये आसमानों पे इनकी कीमतें गई हुई हैं। जिसका पूछो 65 बाटा रेट है, इससे नीचे बिल्कुल बाटा रेट 65 है। हाँ 65 45 बात ही नहीं करने दे रहे, इससे नीचे तो ये लोग। यार फिर क्या करेंगे आप? रेट बनाए ना, कुछ इनके साथ डील बनाए। इनके साथ डील बनाए, किस तरह बनाए? मतलब इनको यही बता रहे हैं कि बारिश हो रही है, ये कह रहे हैं हम लोग घर ले जाएंगे लेकिन नुकसान पे नहीं देंगे। क्या बात है यार, उन्होंने भी नुकसान पे नहीं देना। क्या होना चाहिए रेट आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो 45 मांग रहा है उसका 27-28 में हो जाना चाहिए। 27-28 में मिल जाएगा इस दफ़ा आपको? इस दफ़ा नहीं, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो बकरे हम लोग को 35 में मिल रहे थे, अब वो 45 से नीचे बात नहीं कर रहे। भाईजान ऐसे ये 27-28 हज़ार में मिल जाएगा बकरा? नहीं मिलता जी, आजकल के हालात में बिल्कुल नहीं मिलता। कितने का मिलेगा आपको? जो 27-28 हज़ार का बकरा मिलता था ना पिछले 2 सालों में, इस दफ़ा वो बकरा कम से कम 50 से 55 हज़ार रुपये। आप बताएं भाईजान मुझे कि क्या लेने आए हैं? बकरे भी, भेड़े भी, सब चीज़ें जो मिल जाए। नहीं दोनों लेनी है। अच्छा, कुछ मिला है अभी? जी ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें जी, कुछ मिल भी गया, लोगों को कुछ मिल भी रहा है। कितने का मिला आपको? उसमें बकरों के ऊपर डिपेंड करता है, साइज पे उनका। कितने के लिए? लाख वाली जोड़ी भी ली है। 50 हज़ार का एक बकरा? हाँ मिल गया 50। वैसे इस दफ़ा रेट 50 हज़ार है यानी? जी तकरीबन लीस्ट रेट जो सा है। तो मुझे ये बताएं, महंगाई तो हो गई है, हम महंगाई पे भी काफ़ी बात करें। चलें, आपने खरीद लिया, अब आप बारबेक्यू भी करेंगे, तो कौन से दिन ईद के बारबेक्यू करते हैं? सेकंड डे। और किधर जाके करते हैं? फैमिली के साथ घर में करते हैं अपने। अच्छा, फैमिली के साथ करते हैं घर। यार ये सिर्फ सारा गोश्त फ्रिज में ही जाता है या फिर कुछ बांटते भी हैं? नहीं, इसके 4 हिस्से होते हैं। अच्छा। रिश्तेदारों को अपना हम 4 कर देते हैं ना। अच्छा वो कह रहे हैं 3 होते हैं। मंडी के हवाले से इस टाइम एक ही बात है, इन अल्लाह मा साबिरीन, बस अल्लाह सब्र करने लोगों के साथ है, सब्र करेंगे इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। अच्छा इसमें कह रहे हैं कि ये डीजल पीते हैं, ये डीजल पे चल के नहीं आते, ये डीजल पी रहे हैं जानवर, इस वजह से ये महंगाई इतनी हुई है। नाज़रीन, एक बकरे का सौदा होने जा रहा है और हम इस सौदे में कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि किस तरह से डील बन रही है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने का लेना चाह रहे हैं ये बकरा? बस अभी रेट कर रहे हैं कि भाई के साथ बात करेंगे। कितने का है ये? 80 का है। 80,000 80,000 कह रहे हैं। कुछ कमी पेशी कराएंगे, आजकल तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। जितनी शहबाज शरीफ ने बढ़ाई, इमरान खान ने इतना कुछ भी नहीं किया जितने शहबाज शरीफ ने बढ़ा दी महंगाई। मेरे ख्याल से तो ना इसमें शहबाज शरीफ का और इमरान खान का जिक्र है। जिक्र तो है, अभी मंडी किसने लगाई? आम लोग पर्ची दे रहे हैं कि 2,000-3,000 रुपये। लाइट नहीं है, आप देख सकते हैं, किधर भी घुमाएं पानी नहीं है। हम किधर से मुल लेके डाल रहे हैं इनको पानी? गंदम कितने की है, हम कहाँ से लेके आएँ? कह रहे हैं यार कि महंगाई जितने रेट्स बढ़े हैं वो इनके लिए भी तो है ना। ये सब के लिए है, अल्लाह ही हमारे मुल्क पे रहम करम करे। ये तो अब क्या कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं, अब मंडी में आए हुए हैं, हर बंदा इतना, जितनी महंगाई नहीं बढ़ी जितने इन्होंने बढ़ाई है, वैसे इतना रेट नहीं बढ़ा जितने ये कह रहे हैं इतना हो गया, वैसे इतना रेट नहीं है। ये क्या बात है कि वाकई रेट्स जो है ज़्यादा हो गए हैं। यही बकरा पहले 40 हज़ार का नहीं था? जहाँ से ये गाड़ी लेके आई है, पहले वहाँ पे 10,000 रुपये आते थे, अब 50,000 रुपये गाड़ी आ रही है जिस पे 50 बकरा आ रहा है, तो वो कहाँ पैसे आएंगे? फ्यूल के रेट्स तो बढ़े हैं, वो आप सही कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इस बकरे को फाइनली आपने कितने का देना है? ये फाइनली मैंने 75,000 का देना है। यार 5,000 से कर रहे हो, छोड़ रहे हो जी। कोई रीजनेबल तो छोड़ो ना। दोंदा तो वो तो वो कह रहे हैं वो 75,000 का देंगे। कुछ 50 तक रेट बनाएंगे तो हम बात कर लेंगे। 50 का बनाएंगे? सॉरी, कोई आप और देख सकते हैं। सॉरी जी, कोई और देख सकते हैं। इस तरह से हो रहा है यहाँ पे। और हम आगे चलेंगे, आपको कुछ मज़ीद लोगों को जो ख़रीदारी कर रहे हैं उनको दिखाएंगे, कुछ उनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे मंडी में क्या हो रहा है। नाज़रीन, इस्लामाबाद की I-15 मंडी का सबसे बड़ा बकरा ये बताया जा रहा है। माशाल्लाह तगड़ा भी है और ख़ूबसूरत रंग भी है इसका। दोंदा है ये 6 दांत है। अच्छा, ये कितने का आपने बेचना है? ये हमने 2.5 लाख का बेचना है। 2.5 लाख का? इतने में तो यार वेड़ा मिल जाता है। बस फिर वेड़ा देख ले लोग, या खूबसूरती देख ले। खूबसूरती देख लें। आपका जानवर खूबसूरत है, इसे क्या खिलाया आप ये बताएंगे? इसको गंदम खिलाया हमने, दूध पिलाया है, जंतर खिलाते हैं इसको और सरसों का तेल पिलाते हैं इसको। कितने अरसे में इतना किया आपने? ये इसकी 5 माह की तैयारी है। 5 माह में इतना बड़ा? जी 5 माह में तैयार किया इसको, मोटा किया इतना। तो 5 माह में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ये खिलाया जाता था? बिल्कुल रोज़ाना की बुनियाद पे।
अब देने वाली बात करें, कितने का देना है आपको? 2 लाख में दे देंगे। अच्छा, सीधा 50,000 कम कर दिए, 2 लाख में दे देंगे। बिल्कुल दे देंगे। इनका जानवर बहुत खूबसूरत है, आप देख लें कि कितनी हाइट है इसकी। 46.5 इंचेस बैक से। अच्छा, इसकी 46.5 इंचेस हाइट है, सफ़ेद रंग है। कोई ख़रीदार आया? आते हैं, पूछ के चले जाते हैं। चले जाते। कोई लगी है कीमत? 2 लाख लगा था, बस दिया नहीं हमने, गलती की। अब दे देंगे? दे देंगे। क्यों चाचा, कैसे है? अच्छा बकरा है जी। ये कितने का होना चाहिए? तकरीबन 2 से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा बकरा है, बैल जितना बकरा है वैसे। कितना गोश्त निकलेगा इसमें? 80 kgs इंशाल्लाह। 80 kg जी इनका दावा है कि इसमें से गोश्त निकलेगा। इस्लामाबाद की मंडी में खूबसूरत जानवर मौजूद हैं और ख़ूबसूरत जानवर हम आपको दिखा भी रहे हैं, और इस वजह से हमने मंडी का पूरा विज़िट किया। आपने देखा कि ख़रीदार क्या कह रहे हैं, व्यापार क्या कह रहे हैं और सौदे किस तरह से बनाए जा रहे हैं। अब हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, तो आपको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।